एक्सरसाइज 6.3 आज हम एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कल दो थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी। वन इज ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ द एंगल्स, ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, व्हेन एनी ऑफ द लाइन of the triangle is extra produced, then the formed exterior angle is numerically equals to the algebraic sum of two opposite interior angles। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हमने डिस्कस किए थे। इसी थ्योरम पर हम आज एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देखिए क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the figure 6.39, if the side QP and RQ of the triangle PQ are produced through the point S and T respectively, if angle SPR is equals to 135 and angle PQT is 110 degree, find the angle PRQ। ठीक है, देखिए ये एंगल PQR इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। अब QR को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है यहाँ पर, और QP को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है पॉइंट S पर। और आपको ये एंगल SPR आपको दिया है 135 और PQT जो दिया हुआ है वो 110 डिग्री दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में पूछा कौन सा एंगल है, एंगल PRQ फाइंड आउट करना है। एंगल PRQ आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है इसको फाइंड आउट, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल और ये एंगल आपको दिए हुए हैं, तो लीनियर पेयर एंगल से या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी में एक्सटीरियर एंगल वाला जो लॉजिक है, उस लॉजिक से आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है PQT, ये PQT है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, देखिए और देखिए, एंगल PRQ प्लस एंगल QPR। ये 110 इज इक्वल टू PRQ प्लस QPR। ये हमने थ्योरम अप्लाई किया 6.8 कि एक्सटीरियर एंगल का सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस एक्सटीरियर एंगल का सम
इस एंगल और इस एंगल के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। और इसकी वैल्यू ले ली 135 इक्वल टू पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब एंगल्स का सम, अब चाहे तो आप ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करें, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, देखिए तो क्या हुआ, 110 प्लस 135 इज इक्वल टू 2pr प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखिए एंगल क्यू पी आर, पी आर क्यू और पी क्यू आर, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल है। इन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और इन दोनों का सम हम करें तो ये कितना आ गया, 135 और 100, 235 और प्लस 10 245। ये 245 इज इक्वल टू 180 प्लस पी आर क्यू। तो पी आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 245 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 65। कितना आ जाएगा, 65। पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। इज इट क्लियर? ये हमने थ्योरम 6.8 से किया। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई ये पूरा लीनियर पेयर एंगल है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये भी पूरा लीनियर पेयर एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 35 55 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल में से दो एंगल पता चल गए, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 65। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों लॉजिक मैंने आपको बता दिए, थ्योरम 6.8 वाला लॉजिक भी बता दिया, और लीनियर पेयर एंगल और ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इज इट क्लियर? आया समझ में? इज देयर एनी डाउट? एनीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, इन अ फिगर 6.40, हाँ बेटा लेगा। Now in a triangle x y z, एंगल x आपको 62 डिग्री दिया हुआ है। ये कंप्लीट एंगल 54 डिग्री। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ट्राइंगल, इसके अंदर एंगल x आपको दिया हुआ है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 54 डिग्री, और वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ हाँ बेटा YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZO
y, find the value of OYZ and find the value of YOZ. ठीक है, क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसके अंदर एंगल एक्स आपको 62 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ये पूरा 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये दो वाई ओ और वाई जेड ओ ये दो एंगल बाइसेक्टर है, जो क्या कर रहे हैं एंगल वाई को और एंगल जेड को क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है ओ वाई जेड, यानी ओ वाई जेड एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा ओ वाई जेड, और वाई ओ जेड ये वाला एंगल कैलकुलेट करना। तो देखिए ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई 180। तो एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस 62 माइनस 54। तो देखिए ये 62 है ये 54 है, तो तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो हो गया 180 माइनस हो गया 660, तो ये हो गया आपका 64 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई कितना हो गया 64 डिग्री। अब देखिए ओ वाई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल, दोनों एंगल का। ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, सो एंगल ओ वाई जेड इज हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। देखिए ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर, ये एंगल और ये एंगल। तो ये पूरा एंगल 54 डिग्री है, तो ये 27 हो जाएगा और ये भी 27 हो जाएगा, हाफ ऑफ द 54। तो एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 54 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना है 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। कितना हो गया 27 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ देखिए ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, सो एंगल OZY is half of angle XZY, half of 64 कितना हो जाएगा 32 डिग्री। कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो देखिए ये वाला एंगल आपका 27 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 32 डिग्री आ गया। तो अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीसरा एंगल भी हम क्या निकाल लेंगे। तो अब हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन अ ट्राइंगल ओ वाई जेड के अंदर ओ वाई जेड प्लस जेड ओ वाई प्लस वाई जेड ओ, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो जेड ओ वाई ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ वाई जेड माइनस एंगल वाई जेड ओ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 27 माइनस 32। तो देखिए ये हो गया 180 माइनस 9 और ये 50, तो ये हो गया 121 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 121 डिग्री। एंगल जेड ओ वाई कितना आ जाएगा 121। तो ये एंगल 121 डिग्री आ गया, ये 27 आ गया और ये 32 आ गया। इज इट क्लियर। तो हमने ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया सॉल्व किया। इज इट क्लियर, इज देयर एनी डाउट। तो एनीवन, हेलो, किसी को कोई डाउट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, तब तक आपको शायद स्क्रीन ना दिखे। तो क्वेश्चन
क्या है देखिए, इन अ फिगर 6.41 AB इज पैरेलल टू DE। CDE ये 53 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। ये एंगल, ये आपका AB, ये आपको दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DE, ठीक है। और BAC आपको 35 दिया हुआ है और CDE आपको 53 डिग्री दिया हुआ है। आपको BCE कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है? BCE कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है? BCE कैलकुलेट। ये वाला एंगल आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू DE, तो एंगल BAC और एंगल AED, देखिए ये वाला एंगल BAC और AED, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएंगे? देखिए ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो BAC आपको 35 दिया हुआ, तो एंगल AED हो जाएगा 35, क्योंकि एंगल BAC आपको 35 दिया हुआ है, तो AED भी 35 होगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 35 डिग्री। अब हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल CDE के अंदर देखिए तीनों एंगल का सम, देखिए CED प्लस BCE प्लस CDE, CED प्लस BCE प्लस CDE, CED, BEC, CED प्लस BCE प्लस CDE, तो एंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब देखिए ये 35 डिग्री है, ये आपका कैलकुलेट करना है, और CDE आपको क्या दिया हुआ है? 53। तो BCE ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 53 माइनस 35, तो कितना हो गया? 88। कितना हो गया? 180 माइनस 88, तो कितना बन जाएगा ये एंगल? 92, 92। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 92। इज इट क्लियर? डायग्राम दिख रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है डायग्राम? ठीक है। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी और अल्टरनेट एंगल्स के लॉजिक्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फिगर 6.42 if PQ and RS intersect at a point T, ठीक है। डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ये लाइन है R और ये S, और
ये P और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं T पर, PQ और RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट T। ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये है 40 डिग्री, ये 95 डिग्री, ठीक है, ये 75 डिग्री। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि PQ और RS इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T इफ PRT, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, PRT आपको 40 दिया हुआ है, RPT ये आपको दिया हुआ है 95 डिग्री, TSQ ये आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। तो फाइंड SQT, क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है। क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लेते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन अ ट्राइंगल PRT, इसके अंदर PRT प्लस RPT प्लस PTR, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल PTR कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95 माइनस 40। तो 1 ये हो गया, PTR की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 40, 140, 140 माइनस 95, ये कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। तो ये एंगल आ गया 45। तो आप देखिए एंगल PTR और एंगल QTS ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इन दोनों की वैल्यू 45 डिग्री है। तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। अब हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे दूसरे ट्राइंगल के लिए। इसके लिए लगा लेंगे दूसरे ट्राइंगल के लिए। तो दूसरे ट्राइंगल के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। तो ट्राइंगल STQ, इसमें हमने लगाया STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS, इन तीनों एंगल का सम 180। अब देखिए STQ हमारा ये एंगल है 45 डिग्री, TSQ ये 75 डिग्री प्लस TQS इज 1। तो एंगल TQS क्या हो जाएगा 180 माइनस, अब ये 70 और 40 110 माइनस 110 प्लस 10 120। तो TQS कितना हो जाएगा 60। ये एंगल कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। Is it clear? Is there any doubt? कंफर्म, समझ में आया?